हेलो एवरीबॉडी। आज हमारा ऑप्शन सेलिंग का नाइन्थ सेशन। और आज की वीडियो भी हम हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे विद आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्स फैक्टर्स, जिसमें से हमारा पहला फैक्टर है न्यूज़ का कंक्लूजन। तो न्यूज़ का कंक्लूजन अगर हम देखें तो फ्राइडे को एफआईआई ने 9,800 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी थी। बहुत बड़ा नंबर था, नेगेटिव हम इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सितंबर के बाद देखें तो मतलब मार्च के नंबर में नेट बाइंग एफआईआई ने करी है 6 महीने के बाद। तो मिक्सअप डेटा है, लेकिन जो मतलब फ्राइडे को हमें डेटा देखने के लिए मिला था वो कम्प्लीटली नेगेटिव है। बट ये था कि मतलब एडजस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, साल का आखिरी दिन था तो बहुत सारी चीज़ें हम मतलब उसमें देख सकते हैं। दूसरा जो है वो है अभी आपका कल यूएस का लिबरेशन डे है। लिबरेशन डे में जो मतलब यूएस के प्रेसिडेंट्स हैं, यूएस के प्रेसिडेंट है, वो वहाँ पे टैरिफ लगाएंगे। अब पता नहीं कितना टैरिफ लगेगा और किस किस सेक्टर में लगेगा, तो वो सब हमें देखना है। लेकिन एक वोलेटिलिटी मतलब बनी रहेगी। अगर हम फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को यूएस की मार्केट 700 पॉइंट के आसपास हमें फॉल देखने को मिला था, वहाँ पे 1.58% का। लेकिन कल हम देखें, कल हमारी मार्केट बंद थी लेकिन वहाँ पे हमें 400 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली है। तो 2 तारीख से पहले मतलब कल से पहले एक वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। अगर न्यूज़ का कंक्लूजन ओवरऑल हम देखें तो हल्का सा नेगेटिव साइड पे रहेगा, क्योंकि कल वोलेटिलिटी है, मार्केट ज़्यादा मतलब ऊपर जाएगी नहीं आज। और एफआईआई का नंबर भी नेगेटिव था। अगर आज भी मतलब नेगेटिव होता है तो भी एक कंसर्न है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ हमें तो मतलब देखने वाली है, वो ये है कि मतलब जिन जिन लोगों ने लॉस बुक किया है टैक्स को मतलब कम करने के लिए 31 तक, वो आज सब बाइंग करेंगे, तो वहाँ पे भी एक है पॉजिटिव। लेकिन अब देखते हैं, पूरा कंक्लूसिव जो है वो हमारा थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है। अब मार्केट आपकी जो मतलब ओपन हुई है वो ओपन हुई है 23,340 पे, और उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट में तीनों जो कैंडल बनाई है वो कैंडल पॉजिटिव बनाई है। तो इसको हमें देखकर चलना है। न्यूज़ का कंक्लूजन हमारा हल्का सा नेगेटिव रहेगा। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा एनएससी का ऑप्शन चेन। तो एनएससी का ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो एनएससी के ऑप्शन चेन को देख के अभी चल रहा है 23,477। तो 23,477 आपका 23,478 अभी चल रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं दोबारा मतलब इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपका बनेगा ऐट द मनी। ऐट द मनी से हम नीचे की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमारी एक डबल ट्रिपल पोजीशन है, वो है हमारा 23,300। जहाँ पे पुट साइड आपके एटलीस्ट 3 टाइम्स है और कॉल साइड। तो 23,300 हमारा अच्छा सपोर्ट है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,450 से हम जाएंगे ऊपर की तरफ। अ, आपका 23,500 पे तो नहीं है, 23,550 पे भी नहीं, 23,600 पे आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है। तो जो मतलब अभी एनएससी ऑप्शन चेन है, अभी वजह है 9:30। तो आपका जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो है आपका एक 23,300 और एक 23,600। अब हम बात कर लेते हैं एनएससी ऑप्शन चेन लाइव डेटा की। लाइव डेटा अभी आपका दिखेगा नहीं है, अभी 9:30 हुए हैं। अभी मतलब डेटा आना स्टार्ट होगा, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, जब डेटा आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की। तो अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो आज के जो मतलब पहला एक, एक हमारा मतलब रेजिस्टेंस लेवल था, वो था 23,410। तो उसको मतलब मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक किया है। जो हमारा सेकंड है वो है 23,493, जहाँ पर मार्केट अभी ऑलरेडी चल रही है। अगर इसको ब्रेक करती है तो हमें देखने के लिए मिलेगा 23,634। अगर नीचे की तरफ हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपका आएगा 23,410 पे, दूसरा आएगा 23,306, और उसके बाद आएगा 23,221। अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेजेस में अभी जो मतलब मार्केट चल रही है वो कंटिन्यूस हर मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है। 20 जो आपका मतलब 20 ईएमए है वो है आपका 23,490 के आसपास। तो अगर ये ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें देखने को मिलेगा कि मतलब कहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, या फिर मार्केट हर लेवल को ब्रेक करती हुई आपका 23,550 के आसपास जा सकती है। हमारा जो सिक्स पॉइंट है वो हमारा मतलब डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन में हम सेम बातें रोज रिपीट करते हैं ताकि दिमाग में बैठे। वो बातें ये हैं कि आपको सिंगल ट्रेड लेना है पर डे। सेकंड जो है आपका एसएल कम से कम आपका मतलब प्रॉफिट से कम होना चाहिए। हमेशा इस तरीके से फॉर्मुलेशन होना चाहिए कि अगर आप महीने में 45% भी आप मतलब ठीक होते हैं तो भी आप प्रॉफिट में हो या ब्रेक इवन पर हो। और जो भी आप ट्रेड लेंगे वो ट्रेड आप नो
एटलीस्ट 9:45 के बाद लेंगे। कंप्लीट फॉर्मेशन के बाद मार्केट ओपन होती है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप कंप्लीट पोजीशन बनने दो और उसके बाद फिर आप देखकर आप ट्रेड लोगे। ठीक है, तो अभी जितना भी स्टार्टिंग का हमारा मतलब एक इंट्रोडक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम रियल मार्केट अभी चल रही है, 9:32 हो रहे हैं। 9:32 पर मार्केट अपने मतलब इसी रेजिस्टेंस लेवल से एक हमें मतलब रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं इसको मतलब मार्केट ब्रेकआउट देती है या फिर हमें यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। बट अभी ऑप्शन चेन का डेटा हमारा क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन चेन का डेटा जब एट द मनी पर मतलब कुछ हमें सिग्नल देगा तो मतलब उस टाइम पे हम देखेंगे। एट द मनी पे अगर 23,500 के पुट साइड के मतलब कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो फिर हम एक बाई साइड का मतलब ब्रेकआउट के लिए पोजीशन लेंगे। और अगर हमारे कॉल साइड के मतलब इंक्रीज होते हैं तो हम रेजिस्टेंस पर भी शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखना यही है कि फ्राइडे को भी अगर हम देखें, फ्राइडे को कंप्लीट मार्केट ने ट्रैप किया जब मतलब ऑप्शन चेन का डेटा पॉजिटिव हुआ, हमें लगा ब्रेकआउट आएगा। वहीं से हमें सेलिंग देखने को मिली। जब कंप्लीट सेलिंग आई, जब ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव हुआ तो फिर वहां से हमें दोबारा बाइंग देखने को मिली। तो कंप्लीट ट्रैप हमें देखने को मिला। हमने अपनी अपनी जो पोजीशन ली थी वो यहाँ पे ली थी। इस ब्रेकआउट के आसपास हम लेना चाहते थे क्योंकि मतलब जो ये वाली कैंडल थी इसका मतलब जो क्लोज हुआ था, इस कैंडल का क्लोज हमारा इस लाइन के मतलब जो हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन था उससे ऊपर था। और नेक्स्ट कैंडल भी जब इससे ऊपर बनी तो यहाँ पर हमने बाई किया था। कंप्लीट ट्रैप था हमारा, एसएल ट्रिगर हुआ उस केस में 75,000 के आसपास का हमें लॉस था। अब देखते हैं, ये जो कैंडल बन रही है ये सिर्फ इसीलिए बन रही है क्योंकि आज जिन लोगों ने भी लॉस बुक किया है अपना वो सब आज बाय करेंगे, ये सोच के कि मतलब कहीं उनका प्राइस मतलब ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। इसलिए आज हमें इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअस। और मतलब डिस्पाइट की आपके जो भी न्यूज़ है वो सब नेगेटिव है और कल कुछ भी हो सकता है, फिर भी मार्केट में ऐसा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये ट्रैप है क्या है वो हमें पता चलेगा कम से कम 9:45 9:50 पे। तो हम ये मतलब एक बार इसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे उस टाइम पे। बट अभी जस्ट हमें वेट करना है। अब हम ऑप्शन पोजीशंस की बात करें तो पहले तो अगर हम चार्ट देखें तो अब रेजिस्टेंस के मतलब बेहद करीब आ चुका है। अब 23,560 के आसपास मार्केट आ चुकी है। कंटिन्यूअस वन वे डायरेक्शन है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 561 उस लेवल को भी मतलब मार्केट ब्रेक कर सकती है। ऑप्शन चेन की अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन अभी जो था मतलब आसपास ही था, 84 87 था। और अब बढ़कर आपका मतलब पुट साइड पे पोजीशन हो चुकी है 1 लाख का 16,000 कॉन्ट्रैक्ट की। तो कंटिन्यूस जो पोजीशन बन रही हैं वो मतलब पुट साइड पे ज़्यादा बन रही है, मतलब पुट सेल लोग कर रहे हैं। इनका मतलब इसका मतलब उनको लग रहा है मार्केट बढ़ेगी। तो बुलिश लोग आज जो हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। 23,550 अगर हम दोबारा चेक करें, 500 तो 1,23,000 हो चुका है, 1 लाख का मतलब 16,000 से। और इस साइड सिर्फ और सिर्फ 1,000 कॉन्ट्रैक्ट पड़े। तो ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो अभी बुलिश साइड मतलब साइड पे बन रहा है। अगर हम इसकी बात करें 23,600 की, तो 23,600 में 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे भी आपको आप देखें तो 42,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हो चुके हैं। 42,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे और 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे। देखते हैं 23,600 के आसपास मार्केट आती है तो हमें क्या करना है, लाइव ऑप्शन चेन का डेटा क्या बनता है। अगर हम लाइव ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो ये आपका मतलब 52 लाख नेगेटिव था, ये अब पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव साइड पे जो आपकी पोजीशन है वो मतलब ज़्यादा बन रही है, 41,13,150। लेकिन जैसा मैंने प्रीवियस सेशन में भी देखा था, आपको बता भी रहा हूँ मैं ऑलरेडी, क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट बुलिश होता है आपका मतलब एक ब्रेकआउट आ रहा होता है। और वहीं से फिर आपका ऑप्शन चेन का डेटा भी घुमा देते हैं, सब कुछ घुमा देते हैं, नीचे लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे कंप्लीट आपका मतलब कंप्लीट नेगेटिव कर देते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। कॉल साइड पे बहुत ज़्यादा पोजीशन बन जाती है। एल्गो का टाइम है क्योंकि मतलब एक साथ ही पोजीशन बनती है सारी। फिर यहाँ से दोबारा ऊपर कर देते हैं। तो हो सकता है आज ऐसा कुछ हमें देखने को मिले। बट अगर अभी देखो हम ऑप्शन चेन के अगेंस्ट तो मतलब जाते नहीं हैं। लेकिन प्रीवियस सेशन या मतलब 2 3 और सेशन मैंने देखे हैं जब हमें कंप्लीट ट्रैप देखने को मिला। तो हो सकता है कि ये जो आपका मतलब पहली बात तो कि आज का जो कंक्लूजन था वो हमारा थोड़ा मतलब नेगेटिव साइड पे था। आपका कल बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी है। तो हमें जब ऐसी रैली आज देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन का दिन आज रहेगा। अगर यहाँ पे
लेकिन अगर ऑप्शन चेन का माने तो अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। बट अगर पैटर्न की माने और हम जो मतलब कल इवेंट होने वाला है उसकी भी मतलब ऑब्जर्वेशन रखें, तो अगर ये नेक्स्ट कैंडल हमारी नेगेटिव बनती है, इस मतलब प्रीवियस कैंडल को लो ब्रेक करती है, तो और जो टेक्निकल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है उसके बेस पे हम एक शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट अगर हम करेंगे तो हम 23,500 की कॉल जो है 138 के आसपास चल रही है, 25 पॉइंट का एसएल लेके 40 पॉइंट के टारगेट के लिए हम उसको जा सकते हैं। बट अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम वेट करेंगे। 23,500 अभी चल रहा है हमारा 144। मैं इसको वॉच लिस्ट में भी लगा देता हूँ। मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर देता हूँ 23,500 की कॉल। अभी हम ऐड कर रहे हैं, कुछ पोजीशन नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी अभी नहीं है बिल्कुल भी। 23,500 की कॉल 3 अप्रैल वाली एक्सपायरी मैंने पुट करी है इसमें। और मैं मतलब पुट को भी ऐड कर देता हूँ, अगर मतलब पोजीशन अगर हमें लेनी हुई या क्लैरिटी हमें बहुत ज़्यादा बुलिश साइड पर दिखी और मार्केट यहाँ से नेगेटिव आई, तो हम एक सपोर्ट पे भी हम बाय कर सकते हैं उसको। अभी 133 के आसपास चल रहा है। 133 के आसपास अगर ये चलेगा तो मेरा एसएल अब 128 हो गया। देखो लो ब्रेक हो गया उसका, यहीं पे बनता था। बट वेट करना है हमें, हो सकता है कि दोबारा बाइंग आ जाए इसमें। 130 के आसपास करे तो 152 का हमारा एसएल बनेगा, और जो हमारा टारगेट बनेगा वो हमारा बनेगा 91 के आसपास का, अगर हम इसके बेस पे चलते हैं तो। बट कुछ नहीं करेंगे, अभी हमें वेट करना है। डेटा कंप्लीट बुलिश हमारा बनते जा रहा है। ऑप्शन चेन भी अब हम देखें, जो पहले जो था हमारा 23,500 पे हमारा 88,000 और 1,23,000 था। अब देखते हैं इसको। 80,000, 1,23,000 था, इसको हम वापस चेक कर लेते हैं। तो 23,500 पे हमारा और कम हो गया 80,000 हो गया। और ये 1,31,000 अभी भी बुलिश है। अब जब नीचे प्रॉफिट बुकिंग जैसे मतलब ये कैंडल्स आती हैं, ये आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वेट करेंगे, लेकिन हो सकता है 23,493 या एक दो मतलब कैंडल लगा के 23,460 पे आए, और मतलब ऑप्शन चेन का डेटा आपका ऐसे ही रहे, और एक अच्छा चांस हो बाइंग करने का। वेट करते हैं उस चीज़ के लिए, बट वो चीज़ अभी नहीं होगी। इस आई थिंक होगी 11 बजे के आसपास। तो अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर नहीं हुई तो हम इसी वीडियो में उसको मतलब कंप्लीट सिचुएशन कवर करते हुए चलेंगे। देखो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, वहीं से हमारा मतलब एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस नीचे आ रही है। उसी से हमारी 140 के आसपास थी, अब 115 के आसपास आ गई। बट ऑप्शन चेन का डेटा पॉजिटिव साइड पे क्रिएट हो रहा है। जब तक ये 480, 400 मतलब 70 से नीचे नहीं आओगे ना, ये डेटा आपको नेगेटिव साइड पे क्रिएट होता हुआ नहीं दिखेगा। देखते हैं, हो सकता है कि 490 आए, वहां से सपोर्ट ले ले या फिर यहीं से सपोर्ट ले ले। बट हमें अभी वेट करना है ज़्यादा। मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ इन लेवल पे ट्रेड लेने पे। अगर आना है तो नीचे अब 440, 460 के आसपास हमें मिले, क्योंकि लगातार 4-5 दिन से मतलब ऑप्शन डेटा को देख के मतलब मार्केट ट्रैप कर रहा है आपको। तो लेवल्स अच्छे मिलने जरूरी हैं, अदरवाइज ऐसे लेट हो जाएगा। तो अभी वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट हम करेंगे। नेक्स्ट कैंडल बनेगी 9:55 पे, अभी चल रहे हैं। अभी मतलब टाइम हो रहा है 9:53 के आसपास। 2-3 मिनट और वेट करते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल का लो इससे में नीचे बनता है तो हमें हमें डेफिनेटली नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ के आसपास अगर एक पोजीशन हमारी बनेगी तो हम देखेंगे उसको। और फिर हमारा जो एसएल कटने का चांस है वो थोड़ा कम होगा। और पूरे दिन का अगर हम देखेंगे तो हो सकता है हमारा मतलब टारगेट अचीव होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हों। वो कंटिन्यूसली टेल बन रही है, कंटिन्यूसली टेल हमें देखने को मिल रही है। सिग्नल यही है कि लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं और मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मतलब लोग
मतलब वो भी स्ट्रॉन्ग है जो उसको बाय कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली सपोर्ट पर बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। अच्छी डिमांड सप्लाई का मतलब कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन डिमांड जो है वो हमारी अभी तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। मार्केट नीचे आ रही है, फिर दोबारा ऊपर, नीचे आ रही है, दोबारा ऊपर। अब नीचे आने का ट्राई करके फिर दोबारा ऊपर। बट कितना स्ट्रॉन्ग कब तक रह सकते हैं वो हमें देखना है। फिर हम देख लेते हैं एक बार 23,500 पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 80,000 यहाँ पे थे, और 1,31,000, 1,31,000 के आसपास वहाँ पे थे। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। 80,000 और 1,31,000 थे। एक बार हम वापस इसको चेक कर लेते हैं। 23,500 पे 90,000 हो चुके हैं, बढ़े हैं इस बार खोल के। 1,31,000 से 1,40,000 ये भी बढ़ गए हैं 10,000। बट यहाँ पे भी अब हमें जो मतलब बहुत टाइम से नहीं दिख रहा था बढ़ते हुए, ये नंबर भी हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं स्मार्ट यहाँ पे दिक्कत तो आई है। तो अब यही देखते हैं कि अगर ज़्यादा नीचे आ जाती है मार्केट, तो फिर वहाँ पे एक हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज ऑप्शन चेन का रेटा यहीं एकदम से बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो हमारी कन्विक्शन आएगी और ब्रेक डाउन पे हम शॉर्ट करेंगे उसको। बाकी तो हमें वेट ही करना है अभी। तो फाइनली इसने ब्रेक कर दिया इस लेवल को, 500 के लेवल्स को। यहाँ पे अगर हमने शॉर्ट किया होता, जो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो अभी तक हमारा मतलब टारगेट भी अचीव हो चुका होता। 483 मार्केट आ चुके हैं, 140 के आसपास चल रहा था हमारा फॉल का प्राइस, वो हो चुका है मतलब 198 के आसपास सब चल रहा है। बट क्लियर कट वही है, मतलब पिछले दिन की तरह अगर हम देखें, कंप्लीट डेटा पॉजिटिव हुआ, ऑप्शन डेटा पॉजिटिव हुआ, सारी पोजीशंस बनी। जब सारी पोजीशन बन गई तो वहीं से आपका रेजिस्टेंस फेस हो गया। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे वापस आ जाए। तो अगर यहाँ पे आती है तो हमें देखने को मिलेगा कि जितना भी ऑप्शन चेन का हमारा डेटा होगा वो मतलब 23,400 पे नेगेटिव हो जाएगा। हमें लगेगा ब्रेकडाउन भी आएगा, तो हो सकता है कि 23,400 से ही मार्केट वापस घुमा दे। तो देखते हैं उसको क्या होता है, क्या से मतलब पोजीशन ली जाएंगी। वेट करते हैं अभी। 472, 468। देखते तो कंटिन्यूअसली हमारा मतलब लोअर लोज बने जा रहे हैं अभी भी। मतलब इस कैंडल ने भी जो प्रीवियस हमारा लो था 458 का, उसको आई थिंक ब्रेक कर दिया है। तो देखते हैं अभी ये कैंडल हमारी यहाँ तक जाती है नहीं जाती। लेकिन अच्छी हम हमारा एक अच्छा ट्रेड बनता था। सेम देखो आप, सेम यही पैटर्न था आपका कल भी सेम आपका यही पैटर्न था जो यहाँ बन रहा है आपका। यहाँ पे मतलब मार्केट ओपन हुई थी कहीं, यहाँ मार्केट ओपन हुई थी, नीचे आई, फिर कंटिन्यूस ऊपर गई। सेम उसी की तरह दोबारा अब यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव डेटा बन गया था हमारा। यहीं पे हम ट्रैप हुए थे, बट आज हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने वेट किया है बस। बट रेजिस्टेंस पे क्योंकि कल हमें मतलब सेम मूवमेंट देखने को मिली थी, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट करने का मन था, लेकिन डेटा में हमारा कन्विक्शन अभी नहीं आया था। अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:40 हमारा मतलब 9:40 हुए थे। तो यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट नहीं किया, बट अच्छा ट्रेड बन सकता था। अब देखते हैं, अब जब मतलब जब तक आपका प्रीवियस हाई नहीं कटेगा, जब तक टीवीएस कैंडल का आपका हाई नहीं कटेगा, तब तक हमें पॉजिटिव तो सोचना ही नहीं है। जहां तक गिर रहा है गिरने दो, वेट करते हैं। अब तो ऑप्शन चेन का डेटा भी हमारा नेगेटिव होता जा रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे देखें तो 90,000 और 1,40,000 थे। पर वापस चेक कर लेते हैं कितनी कितनी पोजीशन दोबारा बिल्डअप हुई है। तो हमारी जो पोजीशन बिल्डअप हुई है, तो देखो 90,000 से 1,06,000 हो गया, और 1,40,000 से 1,33,000 हो गया। तो नेगेटिव पोजीशन बिल्ड हो रही है। वेट करते हैं, यहाँ पे आता है। यहाँ पे आएगा तो मेरे को लग रहा है कि कंप्लीट ऑप्शन पे नेगेटिव हो जाएगी। तो वहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। हम एक रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन नेगेटिव है, तब भी हम पॉजिटिव साइड की पोजीशन ले रहे हैं ऑन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो ये हम कर सकते हैं। देखो कंटिन्यूस कितनी बड़ी रेजिस्टेंस, कितनी बड़ी मतलब लाइंस सेम रिपीट हुआ है प्रीवियसली। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था 23,400 के आसपास, उससे मार्केट नीचे आई गई, 23,300 पे आ गई है मार्केट। तो हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं। 23,300 के आसपास हम ट्रेड ले सकते हैं। 23,300 के आसपास जो हम ट्रेड लेंगे, अ, यहाँ पे अभी भी हमारा 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव है। यहाँ पे हम एक बार रिस्क ले सकते हैं, बट एक दो कैंडल पॉजिटिव बनने दें। बट हो सकता है कि तब तक
जो एक एक मतलब अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाए, तो यहीं पे हमें ट्रेड लेना पॉजिटिव साइड का, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस। जैसे ये था प्रीवियस भी कंटिन्यूस यहीं से हमारी बाइंग आई, तो हो सकता है कि आज यहीं से वापस हमारी बाइंग आ जाए। बस वही हमें करना है, यहीं पे हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पे तो हमारा ट्रेड है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। 198 चल रहा है हमारा 23,500 का पोर्ट, तो वही है हमारा 25 का टारगेट, और मतलब 40 का स्टॉप लॉस। तो वही हम मतलब देख रहे हैं। बट अभी थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ सपोर्ट हमारा बनेगा नहीं बनेगा, उसके बेस पे हम ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा और वेट एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम अपनी पोजीशन 200 के आसपास ले गए। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अब कैसा मूवमेंट होगा, कैसा मूवमेंट हमें यहाँ से मिलता है देखने को, और जो भी मूवमेंट होगा फिर हम उसको कल डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे एक हमारा अच्छा एक लेवल तो बनता है हमारा बाय का। अच्छा सपोर्ट है, पुट कॉल का डेटा मतलब बहुत पोजीशन हमारी मतलब 23,400 पे भी बनी थी, 23,300 पे भी मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट था। हो सकता है एक बाउंस का हमें देखने को मिले वापस 23,380 तक, तो वहाँ पे हमारा मतलब टारगेट मतलब जो होगा हिट हो जाएगा। तो हम उसका वेट करते हैं, और इसको हम फिर मतलब इसको दोबारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।